हेलो दोस्तों। तो सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोग के लिए एकदम बेसिक चीज़ लेकर आए हैं जो क्लास 10 का जैसे पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए, हम आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ाने से पहले हम आप लोग को बहुत सारा चीज़ वैसा वैसा बताना चाहते हैं जिसका जानकारी आप लोग को हो सके। तो हम छोटे छोटे चीज़ एक एक अंक, एक एक डिजिट, एक एक अंक के बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग का एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को क्लास 10 का सिलेबस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 10 का शुरू से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और ख़ास करके जिनका मैथ जिनका कमज़ोर है, जिनको समझ में नहीं आता है, उन स्टूडेंट के लिए एक खास करके वीडियो हम बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ने में कमज़ोर है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मैथ हम इतने अच्छे से बताएंगे कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने जा रहा। तो जो भी स्टूडेंट 2027 में 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन तक के वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो वीडियो के माध्यम से सीख सके। तो हम आप लोग को एकदम शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे। हम आप लोग को एकदम आज जीरो से लेकर जीरो से उठाए हैं और ऊपर शिखर तक जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो इस बार क्लास 10th में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहला बात बताना चाहते हैं कि जो पहला चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th में उसमें है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या के जानने से पहले इसको में सम संख्या जानना जरूरी है, विषम संख्या जानना जरूरी है। संख्या किसे कहते हैं, अंक कौन होता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके आगे कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सब जानकारी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग को एकदम शुरू से एकदम जीरो लेवल से लेकर आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर क्या पढ़ना है क्लास 10th में, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये जो है बेसिक चीज ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो बता रहे हैं ये सब बेसिक चीज है। तो कह रहा कि वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है। तो जो अंक होता है, डिजिट जिसको कहते हैं, उसको क्या अंक से मिलकर ही क्या बनता है, संख्या बनता है। तो अंक से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। जैसे अंक हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, अंक है। अंक से मिलकर जैसे मान लिया जाए कि दो गो अंक लिखे, 2 और 5 लिखे, तो क्या बन गया, एक संख्या बन गया। कितना, तो 25 एक क्या है, संख्या। अगर वो सिंगल डिजिट दे देता है, अगर मान लिया जाए खाली 4 दे देता है, तो क्या है, ये अंक है, क्या है, अंक है। और इसी में अगर 2 गो डिजिट रहता है तो क्या एक हो गया, यह एक संख्या हो गया। क्या हो गया, संख्या, क्योंकि कितना हो गया, 45 हो गया। तो उसी तरह से जो सिंगल डिजिट रहता है उसको अंक कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने अंक हैं, अंक कितने हैं, 10। कितने अंक हैं, अगर कोई पूछेगा कि अंक कितने हैं तो 10 गो हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अंक कितने हैं, 10 गो हो गया। 0 से लेकर 9 तक गिनेंगे तो अंक कितने होते हैं, 10। अगर पूछेगा कि संख्या कितना होता है तो संख्या तो अनंत होता, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी संख्या कितना हो गया, अनंत होता। संख्या जो साइन है किसका का, अनंत, किसका, अनंत। संख्या जो होता है क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। जैसे 425, 627, 829, कितनों लिख सकते हैं, ये सब क्या है, संख्या है। संख्या क्या होता है, अनंत होता है। उसी तरह से बताइए, अगर आप लोग को कोई कहेगा कि 6440 कैसे लिखा जाता है, तो ये क्या है, एक संख्या है। 6440
440 कैसे लिखा जाता है आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। कोई देखेगा कि 6440 ऐसे लिखता है, कोई लिख देगा 6440 ऐसे लिखता है, कोई लिखे मगर ये क्या है, लिखा हुआ क्या है, गलती है। 6440 कैसे लिखाएगा, 6440 6440। अब इसको हम लोग को गिनने का तरीका कैसे है, कैसे हम जानेंगे कि मेरा 6440 लिखा हुआ है जो सही है। तो कैसे, इसको पहले इकाई दहाई यूनिट डिजिट से गिनते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, इकाई, इसको क्या कहते हैं, दहाई, इसको क्या कहते हैं, सैकड़ा, इसको क्या कहते हैं, हजार। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 6440 ये लिखा हुआ मेरा क्या है, सही है। उसी तरह से हम लोग कोई भी संख्या बोल देंगे कि 5620 लिखिए, कितना, 5620, तो कैसे लिखाएगा, 5620 ये लिखा हुआ क्या है, सही है, 5620 ऐसे लिखा हुआ। तो आप लोग को यही सब बेसिक जानकारी भी जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद है कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या जितना भी गिनती का संख्या है वो सभी जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या। जीरो के छोड़ के, जीरो के अलावा जितना भी जो जीरो के छोड़कर जितना भी गिनती का संख्या है उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कर करके कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर कोई पूछेगा आप लोग से, पहला क्वेश्चन आपसे यह बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है। तो आप लोग को जवाब क्या देना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा, 1 होता है। अगर उसी तरह से आप लोग से एक और प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो कितना होगा, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो सकता है, अनंत होगा। क्या है कि प्राकृतिक संख्या तो पूरा गिनता जितना भी दुनिया में संख्या है वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जीरो के छुड़ाकर। तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। किस चीज का चिन्ह है, अनंत का, किस चीज का चिन्ह है, अनंत। इसको क्या कहते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, यानी अनंत तक, अनंत तक सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड नंबर में है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर जीरो शामिल कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी जीरो, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अगर आप लोग डिक्लेरेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं वीडियो रोक कर। हम बता दे रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या जैसे देखिए, जीरो से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके अनंत तक होता है। तो देखिए जीरो को शामिल कर लिएगा, जीरो को शामिल कर, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। उसी तरह से कहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है। ये आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वो कितना है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना है, जीरो। तो कितना होगा, जीरो। अगर उसी तरह से पूछेगा कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कितना होगा, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या जो है अनंत होगा। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक हो जाएगा। क्या होगा, ये क्या है, इनफाइनाइट, यानी कितना हो जाएगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत होगा। उसी तरह से कह रहा है पूर्णांक संख्या। क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्या। तो जो पहले देखिए, पूर्णांक संख्या समझने से पहले आप लोग को एक चीज बताते हैं कि अगर फ्यूचर में पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा या नहीं। अगर कुछ फ्यूचर में पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा या नहीं, तो हाँ होगा, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। अगर वही पूछ देगा उल्टा करके कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं, अगर पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं, तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी है और प्राकृतिक
संख्या में जीरो नहीं आता है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो इतना चीज को आप लोग को माइंड में जरूर रखना है। उसी तरह से अब अगला क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अगर पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अगर धनात्मक संख्या भी लिखा जाए और ऋणात्मक संख्या भी लिखा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8, -10 ऐसी करते करते हम अनंत तक प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से करते करते कहाँ अनंत तक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए एक यहाँ पे आप लोग एक यहाँ पे स्टार मार के यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसमें यानी पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक ऋणात्मक एवं प्राकृतिक संख्या और जीरो भी होते हैं। पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो भी शामिल होते हैं। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कितना होगा, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि -1 से भी शुरू हो सकता है, +1 से भी शुरू हो सकता है। इसी चलते सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी अनंत होगा और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या भी पूछेगा तो भी अनंत ही होगा। क्या होगा, अनंत होगा। देखिए आप लोग को जोड़ घटाव में आप लोग को एक जादू दिखाते हैं। जैसे जोड़ घटाव में बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो गड़बड़ा जाता है कि अगर 5 - 8 अगर आप लोग बड़ा में से छोटा संख्या को घटाते हैं, बड़ा में से छोटा संख्या को घटाते हैं तो पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद घटाएंगे कि 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 को घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्योंकि बड़ा संख्या से छोटा संख्या में घटाते हैं तो पहले माइनस लिखते हैं, फिर जो घटा के आएगा वो लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 12 - 18, 12 - 18। देखिए इसमें से देखिए ये छोटा संख्या ये बड़ा संख्या, तो इस बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा रहे हैं तो -6 लिखेंगे। ये सब जो जानकारी आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि ये सब घटाने में भी माइनस प्लस में गलती कर देता है। अगर आप लोग माइनस प्लस में थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो आपका मैथ में थोड़ा सा भी माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा तो आपको सारा मैथ बनाया हुआ क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। तो ये सब चीज़ों पर आप लोग का ध्यान देना है। उसी तरह से कह रहा -5 + 8 है। देखिए -5 + 8 है, अगर हम बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 3 तो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले भी क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह से -10 + 18, इसको हम अगर घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो माइनस तो लिखेंगे, लेकिन पहले भी क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ। तो क्या होगा, माइनस प्लस। 18 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 8। उसी तरह से अगर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, अगर दोनों अगर माइनस में रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाएगा। तो माइनस तो क्या होगा, -8 + 5 13 हो जाएगा। उसी तरह से -7 -6, -7 और -6 रहेगा तो क्या होगा, माइनस, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे पहले -10 है, फिर +6 है, तो -10 है और +6 है, तो -10 में से +6 को घटाया जाता है तो क्या होगा, -4 आता है। क्या आएगा, -4 आता है। ये सब चीज़ कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ अगर आप लोग थोड़ा सा भी माइनस प्लस में गलत कीजिएगा तो आपका पूरा मैथ गलत होने का संभावना क्या, पूरा गलत ही हो जाता है। जैसे -15 +6, तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। तो देख लीजिए एक बार आप लोग के ही जोड़ घटाव का खेल एक तरह से हम आप लोग को ये हंसी में बता दिए। अगला है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो दो से पूरी कर देता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी कर देता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 20 50 60 70 80 54 56 58 ये सब 2 से जो पूरी संख्या काट जाता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहता है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, अगर कोई यहाँ पर प्रश्न उठता है
कि सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होता है कितना होता है, 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, 2 होता है। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या वैसा संख्या है जो 2 से विभाज्य पूरा पूरा नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है, यानी 2 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 21, 25, 29, 31, ये सब जो क्या है, विषम संख्या है। तो जैसे देखिए आप लोग को पूछेगा, बताइए आप लोग एक प्रश्न दे रहे हैं कि 3, 4, 1 बी में है, ए है, ये बी है, 3, 2, 2 सी है, 3, 4, 0 डी में है, 2, 2, 8, 4। तो अगर इसमें से पूछेंगे कि इसमें, अगर इसमें से पूछेंगे हम कि इसमें विषम संख्या कौन है, तो देखिए जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। देखिए ये जो पहला है यही क्या है, विषम संख्या है। ये देखिए ये 2 से पूरा पूरी कट जा रहा है तो ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो सम संख्या पहचानने का तरीका है कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा रहता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लीजिए, जैसे आप लोग को यहाँ पे बताए थे कि मान लिया जा आप लोग को लिखना है कितना लिखा हुआ, अगर कोई पूछेगा कि ये कितना, ये जो लिखा हुआ अंक है जो कितना है, तो कितना बताएंगे आप लोग को, एकांश दाएं करके बताना है, एकांश दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख, कितना है 5,43,672, लिखा हुआ कितना है 5,43,672, 5,43,672 लिखा है। इस तरह से 8, 2, 6, 9, 4, 1। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा और कोई पूछ देगा, आप लोग देखते हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोग को दे दिया जाता है कभी कभी, और कोई बच्चा जब देखिएगा कि बच्चा जब कोई भी बनावित रहता है तो ऐसा आप लोग के घर में अगर छोटा कोई भी बच्चा होगा तो ऐसा ऐसा प्रश्न आप उन लोग को दिया जाता है। तो देखिए ऐसा प्रश्न लेके अगर पूछ देगा कि कितना लिखा हुआ है तो आप लोग क्या जवाब देंगे, तो इसको गिनना है पहले, एकावन दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख, कितना हो गया 8,26,941। कितना लिखा हुआ 8,26,941। इससे आगे अगर आप लोग ये चीज सीख गए हैं तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे ढंग से, अगर मान लीजिए हम डिफिनेशन नहीं लिखे हैं तो हम इसका डिफिनेशन बोल दिए हैं तो आप वीडियो रोक कर आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा। इससे आगे हम आप लोग को और समझा, जैसे आप लोग को बताएं इसके आगे आप लोग को क्या है, कह रहा कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो 4 चीज आप लोग को और बता रहे हैं। कह रहा है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक से बड़ा संख्या, कितना से, एक से बड़ा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, जो एक से बड़ा संख्या, जो एक से बड़ा संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, मान लिया जाए, जैसे आप लोग मन में आएगा डाउट होगा कि भाज्य संख्या में जो है एक काहे नहीं लिए, तो एक कह रहा है क्या चीज, एक से बड़ी संख्या, तो एक से बड़ा संख्या ना देना, हाँ तो मान लीजिए 2 लेते हैं, ठीक है, तो एक से बड़ा संख्या 2 लिए, ठीक है, 2 तो एक से विभाज्य हो रहा और स्वयं से विभाज्य हो रहा है, एक और 2 से सिर्फ विभाज्य हो रहा, कह रहा है कि एक और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य संख्या से विभाज्य हो, यानी 2 के अलावा अगर 3 से विभाज्य होता है, 3 गो से विभाज्य होगा तभी हम भाज्य संख्या मानेंगे। देखिए अगर 3 लेते हैं तो 3 भी 1 और 3 से विभाज्य हो रहा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। मान लिया जाए, देखिए अगर 4 लेते हैं, कितना लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ समझा रहे हैं, 4 लेते हैं, तो 4 देखिए 1 से भी विभाज्य हो रहा, 2 से भी विभाज्य हो रहा और 4 से विभाज्य हो रहा। देखिए एक और स्वयं को छोड़कर
अन्य से भी विभाज्य हो तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एक से एक और अन्य, एक और स्वयं को छोड़कर देखिए दो से भी विभाज्य है, इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या जैसे 4 हो गया, 6 देखिए 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से होता है। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9। इसी तरह से हम लोग को एक एग्जांपल आप लोग को देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। कहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कोई कभी कभी 2 बता देता है कि अगर कोई किसी से पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो कोई सोचता है सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य में विभाज्य से सोच के ऐसे 2 बता देता है, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या का डिफिनेशन भी होता है एक से बड़ा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाज्य हो तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का अगर डिफिनेशन आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो पूछेगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह से अभाज्य संख्या, क्या, अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ा जितना भी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, यानी जो एक और स्वयं को छोड़कर जो अपने यानी एक जो अपने संख्या है उसको छोड़कर कोई और अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लिया जाए एक से बड़ा संख्या क्या है, 2 लेते हैं। 2 तो देखिए 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। 2 देखिए 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है। यहाँ पर कहा गया कि एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, यानी एक और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई संख्या से विभाज्य ना हो। और कोई संख्या से अगर विभाज्य होता तो वो क्या होता, वो क्या हो जाता, भाज्य संख्या होता। तो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई संख्या से विभाज्य नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 3 देखिए 1 और 3 से विभाज्य है, 5 है 1 और 5 से है, 7 है 1 और 7 से है। यहाँ डिफिनेशन में ही नहीं कहा गया एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो कितना होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग को ध्यान में रखना है कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अगर पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो 1 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया 2। अगर 2 अंक का पूछेगा तो 10 तो नहीं होगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 10 जो है वो 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा और 10 से भी कट रहा, तो ये 4 से कट रहा। और उसको में कहा क्या गया है कि वैसा संख्या जो स्वयं और एक और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य संख्या से विभाज्य ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 देखिए 1 से कट रहा है सिर्फ और केवल 11 से ही कट रहा है, तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। उसी तरह से पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या था। 2 अंक में अभाज्य संख्या देखिए 2 अंक की संख्या कहाँ तक है, 99 तक है। 2 अंक का संख्या कहाँ तक है, 99 तक है। देखिए 99, 98, 97, 97 जो है 1 और 97 से ही कटता है, तो 97 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। इसी तरह से कह रहा 1 से 50 तक अगर आप लोग देखिएगा निकाल के 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होता है, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होता है वो 15 होता है। और वही अगर पूछता कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होता तो 25 होता है। कितना होता, 25 होता। ये ऐसे तो मतलब समझ रहे हैं ना, यही चीज फिर से लिखा हुआ, ठीक है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, जैसे 2 अंक का बताएं आप लोग 97, उसी तरह से 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो कितना होगा, 101 होगा। कितना होगा, 101 होगा। उसी तरह से 3 अंकों की, ऐसे मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, वही चीज लिखा हुआ। 3 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा, 997 यानी 997 यानी 997 होगा। कितना होगा, 997 होगा। इसी तरह से कह रहा कि
अगर दो अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका हमेशा मात्रा जो होगा, जो एचसीएफ निकल के आता है वो हमेशा कितना होता है, दो गो अभाज्य संख्याओं का हमेशा मात्रा एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक होता है, हमेशा कितना होता है, एक होता है। कह रहा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। यहाँ पर एक प्रश्न डाला हुआ है, तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। आप लोग वीडियो रोक के पहले इसका आंसर बताना है, इसके बाद वीडियो देखेंगे कि आपका सही आंसर होता है कि नहीं। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना, 4। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना, 2। इसका कितना आंसर हो जाएगा, 8 आंसर होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 4 दूनी 8 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्या जिनका मात्रा एक होता है उसको क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 का निकालेंगे, मान लीजिए 1 और 2 का निकालते हैं, 1 और 2 का निकालेंगे, इसका भी कितना होगा, इसका मात्रा निकालेंगे तो ये कितना होगा, 1 दूनी 2, यानी इसका मात्रा भी 1 होगा, तो क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। वैसा दो संख्या जिनका अगर मात्रा निकालने पर 1 आता है तो उसका मात्रा अगर 1 आएगा तो उसको क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, 5, 7, 12, 13, देखिए आप लोग बता देते हैं, 7 और 7 का निकालेंगे तो एक बार में 7 से 5 में 2, फिर 5, 2 दूनी 4, 5 में 4 के 1, 2 और में लगाएंगे 1 दूनी 2, यानी मात्रा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जिन जिन दो संख्याओं का मात्रा जिन दो अभाज्य संख्याओं का मात्रा 1 आता है उसको क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरह से कह रहा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाय q के रूप में लिखा हुआ रहता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और p और q जो है क्या है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p और q कहाँ क्या रहता है, पूर्णांक संख्या रहता है। जैसे देखिए 2/3, 9/17, 5, देखिए 5 भी है p बटा q के रूप में, क्योंकि 5/1 नीचे रहता है, 5 के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। -2 भी है परिमेय संख्या के रूप में, -2 के नीचे भी 1 रहता है, -0 के नीचे भी 1 रहता है। और कहिएगा कि 0.2 कैसे परिमेय संख्या है, देखिए 0.2 कैसे परिमेय संख्या है, अगर इसको हटाएंगे तो 2 बटा सामने से नीचे आएगा तो 10, 2 का 10, 1 बटा कितना आ जाएगा, 5, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में लिखा रहता है और p और q जो है क्या रहता है, पूर्णांक संख्या रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में लिखा, जो p बाई q के रूप में ना व्यक्त ना कर सके उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो p बाई q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √2, √5, √3, पाई 1 कितना 3.14287 अनंत तक, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर परिमेय संख्या में आप लोग एग्जाम्पल और लिख सकते हैं कि √25 जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। √36 भी जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √12 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई प्रश्न में जब आप लोग 10th का एग्जाम दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ये पूछता है कि पाई एक कौन सा संख्या है, तो पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर उसी को अगर घुरा के दे दिया जाएगा, पाई का जो मान होता है 22/7 वो कौन सा संख्या है, तो पाई का मान जो 22/7 जो होता है वो एक क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान जो 22/7 जो है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो देखिए अगर आप लोग इतना चीज सीख गए हैं तो इसको पहले एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये था बेसिक चीज, आप लोग को कोई भी क्लास की इस टॉपिक को देख सकते हैं, कोई भी क्लास का स्टूडेंट है तो, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज आप लोग को होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आप लोग को क्लास 10th का रियल नंबर वास्तविक संख्या आप लोग को पढ़ाएंगे। तो देखिए इसको एक बार अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको एक बार अच्छे से फिर से एक बार अपने से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग
एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और घर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।